कुछ जैसे न जाने कितने बुझे हुए चिरागों को रोशन करने वाले श्री शैलेश लोढ़ा सर को मैं बहुत बहुत नमन वंदन करता हूँ। और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मैं एक ऐसा इंसान जो बस में जाने के लिए भी सोचता हूँ, उसको सर ने फ्लाइट में मुझे यहाँ पे बुलाया, तो मैं और जैसे ही फ्लाइट में आए एयर होस्टेस ने कहा तुम बसी में आया करो। ख्वाहिशों के शहर मुंबई में, मोहब्बत के शहर आगरा से इस सदी का सबसे कामयाब आशिक आपके सामने। हाय हाय, वाह वाह। आगरा के बारे में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर दो चीजें मशहूर हैं और दो ही तरीके के लोग मशहूर हैं। यहाँ पे दो चीजें क्या मशहूर हैं, एक तो यहाँ के ऑटो और एक दारू। अच्छा, दारू मशहूर है? दारू मशहूर, दारू वाले मशहूर हैं सर। अच्छा, क्योंकि दो ही काम करते हैं हमारे आगरा के लोग, या तो घूमते हैं या झूमते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे झूमते हैं और कैसे घूमते हैं। पहले नशे से शुरू करते हैं। हाँ। तो नशा, कमजर्फ, कोई न कोई रास्ता निकाल लेता है। आहा, नशा, कमजर्फ, नशा, कमजर्फ, कमजर्फ, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है। उसने पीने की कसम दे दी, मैंने खानी शुरू कर दी। अरे बहुत बढ़िया है, होती है, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। हाँ, अभी पीने की कसम दी है, खाने की थोड़ी है। अब मैं अच्छा, दारू खाता हूँ। अच्छा वाह, अब देखो ही कसम। अच्छा, हमारे शाम को आगरा में आप जाएंगे तो ज्यादातर लोग मौसम विभाग में मिलेंगे। अच्छा, पैर कहीं होंगे, वो कहीं होंगे, और अंग्रेजी और बोलते हैं पीने के बाद। तो मैंने तो कल देखा एक बंदा दारू पी के आ रहा, कुत्ते को अंग्रेजी में भगा रहा है, इंग्लिश में। कैसे भगा रहा है? कमिंग 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 मैं पता नहीं भाई चाहता क्या। कमिंग कमिंग। अच्छा, कुत्ता भी आगरा का, तो वो भी नहीं गया, पूंछ उठा के मुंह उठा के उसी की तरफ। चला गया तो अनपढ़ समझेगा। चला गया तो अनपढ़ समझेगा। वाह। अच्छा, ऐसा नहीं है सब लोग पिटते अपने घर जाके। एक दिन मैं गया, मेरे पापा ने मुझसे कुछ भी नहीं कही, बोले जा जाके सो जा। अब मैं सो गया, सुबह उठा, मेरी आंख खुली तो मेरी मम्मी मेरे पापा को धमका रही है। कह रही तुमने तो बच्चे बिगाड़ दिए, कोई कंट्रोल ही नहीं है, कितने बिगड़ गए, सर पे चढ़ गए, हाथ से निकल गए। पापा बोले बात क्या है, बात तो बताओ। कह रही तुम्हें नहीं पता वो कल शाम को कितनी पी के आया था, कितना नशे में था, कितना लड़खड़ा रहा था, कितना हिल रहा था, और आपने उससे कुछ भी नहीं कही। तो पापा बोले अच्छा तो वो हिल रहा था। अरे बहुत अच्छी मूवी। वाह यार, वाह, बहुत बढ़िया। कह रहे यार 2 पैक तो मैंने लगाए थे, मैं कह रहा अगला तो सीधा खड़ा है, मेरे कुत्ते फेल हैं। अच्छा, जैसे ही सरकार वो मिला मुझे कि पहले तो भरोसा ही नहीं हुआ, और मैं रात भर जगा रहा घर के बाहर बैठ के। सर्दी का मौसम है, मुझे हल्की सी सर्दी लगी, कोल्ड फील हुआ, तो मैं डॉक्टर के पास चला गया। मैं डॉक्टर साहब सर्दी लग रही है, कोल्ड महसूस हो रहा है, दवा दे दो, कितने पैसे लोगे? बोला 500 रुपए। मैं यार सही से लगा ले, 100 रुपए में तो क्वार्टर ही आ रहा है। बहुत बढ़िया। मैंने सर स्टार्टिंग में बताया था कि मैं इस सदी का सबसे कामयाब आशिक हूँ। जी जी। तो उसके लिए अगर आप अलाउ करें तो मैं एक मुतफरिक अशार आपके सामने रखना चाहता हूँ। आशिकों को अलाउ करने की क्या जरूरत है, सुनाइए। उसने कहा था रुक आती हूँ अभी। उसने कहा था रुक आती हूँ अभी। उसने कहा था रुक आती हूँ अभी, बस उसी मोड़ पर जिंदगी गुजर गई। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। मोहब्बत के ऊपर, अपना किरदार के ऊपर, कि मेरी बर्बादियों को हिकारत से देखने वाले। हिकारत मतलब नफरत।
मेरी बर्बादियों को हिकारत से देखने वाले, जा एक शख्स ढूंढ ला जो मोहब्बत में कामयाब हुआ। हाय 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 हाय, बहुत अच्छा मुफ्ती, क्या बात है, वाह। ये देखो मुफ्ती, इसी तरह इंतजार की घड़ियां मिल गई खाक में। हमें उम्मीद थी कुछ लोग आएंगे, पर बहुत लोग आ गए मजाक मजाक में। मैं ये नहीं समझ पाता कि आप ये कैसे कर जाते हैं, कैसे अदब को तहजीब से मिलाते हैं, कैसे अपने बड़े होने का एहसास ही नहीं दिलाते हैं। और इतने प्यार से तो घर में मम्मी और ससुराल में मम्मी जी भी नहीं बुलाती जितने प्यार से आप बुलाते हैं। मैं बहुत साधारण हूँ, हाँ कुछ भी खास नहीं हूँ, हाँ, प्यार से बुला रहा हूँ, पर मैं तेरी सास नहीं हूँ। क्या बताएं लम्हे मंजर कितने खास होते। मैं तो बीवी तक को छोड़ देता अगर आप सास होते। जरा सा मुनाफा क्या हाथ में आया, टेंडर बदल रहा है और मुझे सास बना के मेरा ही टेंडर बदल रहा है। तब अपने आप को संभालिए, आपकी मेरी बातचीत के जरिए जज्बातों का समंदर निकल रहा है। लेकिन सर अगर देखें तो वक्त जो होता है ना, वक्त भले लेकिन बदले, लेकिन कुछ लोगों के लिए नहीं बदलता। आपके चेहरे की ऊर्जा, मुस्कान और एनर्जी से आपके शादीशुदा होने का पता नहीं चलता। क्योंकि देखिए आप इतने कूल हैं, चिल्ड हैं, और मैं जो है जिंदगी की गर्मी के धूप के पसीने में पसीजा हूँ। शादी से पहले मैं कभी हुआ करता था, अब मैं 2 सालों का जीजा हूँ। मतलब किसी लड़की के भाई को देखो तो उसको पता चलता है कि इसे बहन का रखवाला क्यों कहा जाता है। मेरी मैडम के भाइयों से मिलिए तो आपको पता चलेगा इस प्रजाति को साला क्यों कहा जाता है। बहुत अच्छे। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू हुई थी कि 22 की उम्र में फेरे ले लिए थे तूने। सॉरी गर्ल्स, डोंट बी मिस्टेकन, तिवारी इज टेकन। की उम्र में नहीं सर, उन्हें सॉरी मत बोल क्योंकि बहुत समझदार है। भले वो बैठी किसी भी हाल में है, उनकी रुचि तुम्हारी में नहीं नर्क काल में है। मैं जानता हूँ वो घर जाकर इनके ही किस्से सुनवाएंगी। लोढ़ा और तिवारी जी साइड में रह जाएंगे और नरकंकाल का टैटू बनवाएंगी। तो 22 की उम्र में ले लिए थे फेरे। यौवन का बगीचा खिलने से पहले ही तबाह हुआ। लक्षण मेरे लव मैरिज वाले थे। पिताजी की आखिरी ख्वाहिश के चलते अरेंज वाला विवाह हुआ। तो ख्वाहिश तो हमारी भी थी। अच्छा। कि शादी के बाद खुशियों की दिवाली होगी और श्रीमती की तरह ही सर्वगुण संपन्न गोरी चिट्टी एक साली होगी। पर ऐसा कुछ साली कहती, तेरी बॉडी लैंग्वेज बदल गई एकदम। साली होगी है? क्या लड्डू फूटे दिल में, साली होगी है? वो कन्या थी ही इतनी खूबसूरत कि कुछ पूछा नहीं। उसी लापरवाही का नतीजा हूँ। मेरी वेदना इस बात से समझ लीजिए कि एक पर्सनल प्राइवेट पत्नी है और 2 सालों का जीजा हूँ। मैं सोचा था कि हमारी भी एक साली होगी जिसे आधी घरवाली कहकर उससे आधी खुशियां बांटेंगे। कभी कोहनी पकड़ेंगे, कभी हाथ से छेड़ देंगे, कभी कमर पर चिकोटी काटेंगे। क्या सात्विक इच्छा है। मजाक होगा, मस्ती होगी, मस्ती मजाक की हद हो जाएगी। जीजू आप भी ना कहते हो कितनी गदगद हो जाए। पर जाने कौन से योग में पैदा हुए, कुंडली के सितारे इतने मनहूस निकले। साली के बदले 2 साले मिले और दोनों के दोनों कंजूस निकले। मुझे लगा था ये कोल्हू के बैल कभी तो काम आएंगे। जीजा जी कहते हुए दोनों पैर दबाएंगे और नहीं कुछ तो स्टेशन पर बॉडीगार्ड की तरह लेने आ जाएंगे। और अब क्या बताएं कि जीवन गुजर रहा है किस हाल में। हर तीसरे महीने फोन आता है, जीजा जी टिकट बुक कर दीजिए ना तत्काल में। आज छुट्टे नहीं लाए हैं कहकर हमसे पैसे खर्च करवाते हैं। चलो जीजू घुमा लाते हैं कहकर पेट्रोल हमसे भरवाते हैं। गेम कौन सा खेल रहे हो सिखा दो ना जीजा जी। बम्बई तो बुला लिया है, शाहरुख का बंगला दिखा दो ना जीजा जी। ससुर जी की हर गाढ़ी कमाई पर पांडा बनकर लेटे रहते हैं। ओहो।
जीजा के वाईफाई पे मैच देखेंगे इसी आस में बैठे रहते हैं। और इनसे झगड़ लो तो श्रीमती बन जाती हैं दुर्गा और काली। ना मिलता है ढंग का बिस्तर, ना फिर ढंग की मिलती है थाली। वो अगर चिंगारी हैं तो ये दोनों आग हैं, समंदर की वेल मछली है, दोनों के दोनों